imaginative, clever, young, inventive, curious, determined। imaginative का मतलब है तख़य्युलाती, यानी जिसके बारे में ख़याल किया जा सके, जो ख़याल में आए। clever का मतलब है चालाक। young नौजवान। inventive जो चीज़ इन्वेंट करे, यानी कि मौजूदाना, यानी कोई चीज़ ईजाद करने वाला। इन्वेंटिव इन्वेंट से निकला है। क्यूरियस का मतलब होता है मुतजस्सिस, जिसके बारे में उसको शक रहे और वो ज़्यादा उसके बारे में तजस्सुस में आए। डिटरमाइंड पुरअज़्म। सो लेट्स स्टार्ट यूजिंग दीज वर्ड्स इन अ सेंटेंस और फ्रॉम काइंड ऑफ पैराग्राफ। शीना इज़ एन इमेजिनेटिव एंड क्लेवर यंग गर्ल। शीना है एन इमेजिनेटिव, एक तख़य्युलाती, एंड क्लेवर और चालाक, यंग गर्ल, एक नौजवान लड़की यानी कि बच्ची। शी इज़ इन्वेंटिव, वो मौजूद है, एंड ऑलवेज़ क्यूरियस, और मुतजस्सिस भी है, मतलब वो चीज़ों को ईजाद भी करती रहती है और उसके बारे में काफ़ी सोच विचार भी रखती है। मुतजस्सिस वो होता है जो क्यूरियस होता है। क्यूरियस मीन मुतजस्सिस, जिसको तजस्सुस हो, जो जस्तजू में रहे, जो नित नई चीज़ों के बारे में उमंग रखे कि ये कैसे बनता है, वो कैसे बनता है। शी इज़ डिटरमाइंड, इरादे उसके पक्के हैं, टू क्रिएट न्यू थिंग्स, नई चीज़ें बनाने के। So small, messy, creative, organized, sparkling, bright। Small छोटा, messy गंदा, creative तख्लीकी, organized मुनज़्ज़म अंदाज में, तरतीब में, और sparkling चमकता हुआ, bright रोशन। Sheena has a small, often messy workshop। Sheena has small, शीना के पास है एक छोटा, often messy जो हमेशा ज़्यादातर गंदा रहता है, वर्कशॉप, एक वर्कशॉप, यानी उसका जो वर्कशॉप है जहाँ वो काम करती है, लैब है, वर्क स्पेस है, ये रूम है, वो काफ़ी ज़्यादा गंदा है। गंदे से मुराद ये कि वो सही तरतीब में नहीं है, चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, सफाई कम है उसमें। इट इज़ हर क्रिएटिव स्पेस, यहाँ पर तख्लीकी काम जिसमें वो कुछ कर सके। डिस्पाइट द मेस, इतने ज़्यादा कूड़े करकट होने के बावजूद, हर आइडियाज़ आर ऑर्गेनाइज्ड, हर चीज़ चाहे बिखरी पड़ी हो बट हर आइडियाज़ आर ऑर्गेनाइज्ड, लेकिन एक तरतीब है जो कि उसके आइडियाज़ में है। लेट मी रिपीट दिस अगेन। डिस्पाइट के बावजूद, द मेस उस कूड़ा करकट के, यानी जो हर तरफ बिखरा पड़ा है, हर आइडियाज़ उसके जो ख्यालात हैं, ऑर्गेनाइज्ड वो बड़ी तरतीब वाले हैं। मीन्स उसको आइडियाज़ जो आते हैं उसमें काफ़ी अच्छी तरतीब है, उसमें कोई मैस नहीं है। अलबत्ता कमरे में मैस है जो उसका स्पेस रूम है, यानी कि वर्कशॉप है। एंड स्पार्कलिंग और चमकदार है, यानी उसके ख्याल रोशन और वाज़े हैं और तरतीब में है, ऑर्गेनाइज्ड है। हर फ्यूचर इज़ ब्राइट, उसका मुस्तकबिल रोशन है। ब्रिलियंट, सिंपल, यूज़फुल, न्यू, एक्साइटिंग एंड चैलेंजिंग। ब्रिलियंट का मतलब होता है शानदार, सिंपल का मतलब होता है सादा, यूज़फुल मुफीद, न्यू नया, एक्साइटिंग दिलचस्प, और चैलेंजिंग मुश्किल। हर फर्स्ट आइडिया वॉज ब्रिलियंट, उसका जो पहला ख्याल था वो काफ़ी शानदार था, पहला जो उसका आइडिया था जो उसने सोच विचार की। एंड सिंपल, और वो सादा भी था। अ यूज़फुल डिवाइस, एक ऐसी तरतीब, फ़हा गार्डन जो फ़ायदा दे उसके बाग को। यूज़फुल फ़ायदेमंद, डिवाइस एक आला या तरतीब, फ़ॉर हर गार्डन अपने बाग के लिए। इट वॉज़ अ न्यू एंड एक्साइटिंग प्रोजेक्ट, ये एक नया और दिलचस्प प्रोजेक्ट था, एक्साइटिंग दिलचस्प, बट आल्सो क्वाइट चैलेंजिंग, लेकिन था थोड़ा मुश्किल। अलबत्ता था ब्रिलियंट एंड सिंपल, बट था चैलेंजिंग यानी मुश्किल। ओल्ड, रिसाइकल, टाइनी, वेरियस, पेशेंट एंड रिसोर्सफुल। ओल्ड पुराना, रिसाइकल्ड इस्तेमाल शुदा, दोबारा उसको इस्तेमाल करना, टाइनी छोटा, रिसाइकल्ड दोबारा इस्तेमाल शुदा से मुराद कि आप किसी चीज़ को, जैसे प्लास्टिक बॉटल होती है, पहले हम इसमें से जो ड्रिंक होती है वो पीते हैं, जैसे कोक, पेप्सी, उसके बाद हम इसमें पानी भर के इसको फ्रिज में रखते हैं, तो ये हम रिसाइकिल कर रहे हैं, इसको दोबारा इस्तेमाल में ला रहे हैं। कुछ लोग इसका सिरा काट के इसमें गुलदान की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, इसमें बीज लगाते हैं, हर चीज़ को रिसाइकिल करते हैं। सो रिसाइकिल का मतलब ऐसी चीज़ जिसको दोबारा इस्तेमाल करना हो वो रिसाइकिल करना होता है। टाइनी छोटा, वेरियस मुख्तलिफ, पेशेंट सब्र वाला, रिसोर्सफुल वसाइल से भरपूर। वसाइल से भरपूर का मतलब होता है हर चीज़ का एक सोर्स होता है। जैसे एक बंदे के पास नॉलेज होता है तो वो कहीं से उसने लिया होता है, वो उसका सोर्स होता है। एक आदमी अर्निंग कर रहा है तो उसके पास एक सोर्स है अर्निंग का, कमाई का। वो आपके सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है कि आप दुकान चलाते हो, आप गाड़ी चलाते हो, सो वो सोर्स ऑफ अर्निंग है। शी गैदर्ड ओल्ड रिसाइकल्ड पार्ट्स, उसने पुराने इस्तेमाल शुदा जो हिस्से थे चीज़ों के, चीज़ें वो गैदर की। गैदर मतलब इकट्ठे करना।
देयर वर टाइनी वायर्स, कुछ बारीक तारे थी, एंड वेरियस टूल्स, और बहुत से औजार थे। शी वॉज पेशेंट, वो बहुत सब्र में थी, एंड रिसोर्सफुल, और वसाइल से भरी हुई थी। इन हर सर्च, अपनी सर्च में या अपनी तलाश में। क्या फुल, मोहतात, प्रिसाइज, दुरुस्त, बिल्कुल एक्यूरेट। प्रिसाइज, जैसे अब मैं एक लकीर लगाता हूँ तो वो प्रिसाइज लकीर होती है, बिल्कुल सीधी सादी। कम्प्लेक्स, पेचीदा यानी मुश्किल, जैसे चैलेंजिंग वर्ड था वो भी मुश्किल था। हार्ड, मुश्किल, डिफ़िकल्ट, अप हिल। इसी तरह कम्प्लेक्स का मतलब भी पेचीदा होता है। एक होता है कि मैंने कीबोर्ड के जो बटन हैं वो ए से लेके जी तक ऐसे ABC करके दबा देना है। पियानो के जो बटन हैं वो पहले से लेके आखिरी नोट तक ऐसे मैंने प्ले कर दी। एक मैं आपको कहता हूँ कि आप कौमी तराने की धुन बजाओ, तो वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो जाती है। उसमें आपको पहले कोई बटन दबाना है, फिर वो बटन दबाना है, फिर वो, जैसे अपने नाम के स्पेलिंग लिखने तो आपको ई कहाँ से ढूंढना है, एम कहाँ से ढूंढना है, आर कहाँ से, ए कहाँ से, एन कहाँ से, फिर जाके इमरान लिखा जाएगा। तो वो कम्प्लेक्स टाइपिंग हो गई ना। जैसे एक हाथ से लिखना बिट ईजी होता है, लेकिन 10 उंगलियों से लिखना बिट कम्प्लेक्स होता है, मतलब थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी की तरफ पेचीदगी। स्मॉल, छोटा, फोकस, मरकूज़, पूरी तवज्जो देने वाला, और परसिस्टेंट, लगन वाला, जो ऊपर परसिस्ट रहे, जो ऊपर तवज्जो दे। शी वॉज केयरफुल, वो मोहतात थी, एंड प्रिसाइज, लेकिन दुरुस्तगी के साथ चल रही थी। विद एवरी पार्ट, हर हिस्से के साथ जो उसको मिले थे। पार्ट्स होते हैं अज्जा वगैरह, जैसे एक टूथपेस्ट हो, एक बॉटल पड़ी हो, एक ग्लास का एक आधा हिस्सा पड़ा हो, कैंची की एक नोक टूटी पड़ी हो। आप सब चीज़ों को तरतीब दोगे तो ये सब पार्ट्स हैं जो कि रिसाइकल्ड हैं। आप इससे भी कुछ बना सकते हो मैकेनिकली। द डिवाइस वॉज अ कम्प्लेक्स, जो आला बनाना चाहती थी वो थोड़ी सी पेचीदगी में था। विद मैनी स्मॉल कंपोनेंट, क्योंकि उसके पार्ट्स छोटे थे। कंपोनेंट्स भी पार्ट्स को कहेंगे। शी स्टेड फोकस्ड, लेकिन वो पूरा ऊपर तवज्जो देती रही, एंड परसिस्टेंट, और लगन में भी थी। द वर्ड डिफ़िकल्ट, फ्रस्ट्रेटिंग, ब्रोकन, न्यू, रेजिलिएंट, ऑप्टिमिस्टिक। डिफ़िकल्ट मुश्किल, फ्रस्ट्रेटिंग मायूस कुन, ब्रोकन टूटा हुआ, न्यू नया, रेजिलिएंट लचकदार, ऑप्टिमिस्टिक पुरउम्मीद। यहाँ पे फ्रस्ट्रेटिंग का मतलब मायूस कुन है और ऑप्टिमिस्टिक का मतलब पुरउम्मीद है। सम पार्ट्स वर डिफ़िकल्ट एंड फ्रस्ट्रेटिंग, कुछ हिस्से तो ऐसे थे जिससे कोई उम्मीद की किरण नहीं थी, मायूस कुन थे, तंग हो रहा था बंदा, और वो मुश्किल भी थे। सो फ्रस्ट्रेटिंग, जैसे आपको कोई सोच का हल ना मिल रहा हो, उलझन में, तो आप फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं। A few pieces were broken, कुछ हिस्से तो बिल्कुल ही टूटे हुए थे। Requiring new solution, उनके लिए आपको कोई नए पुर्जे लाने थे। शीना was resilient, लेकिन शीना फिर भी अपने जहन में कंप्रोमाइज़ कर रही थी कि करना है, छोड़ना नहीं, हत्ता कि कुछ पार्ट्स तो टूटे हुए हैं जो उसमें इस्तेमाल होने हैं। बट शी was resilient, लेकिन उसमें लचक थी। And always optimistic, और हमेशा पुरउम्मीद थी। But sudden, clever, successful, working, proud, happy। सडन, अचानक, क्लेवर, साफ, सक्सेसफुल, कामयाब, वर्किंग, काम करने वाला, प्राउड, फ़ख्र, और हैप्पी, खुश। Then a sudden clear idea stuck, लेकिन एक अचानक, यानी सडन अचानक, क्लियर आइडिया, एक वाज़े तौर पे जो ख्याल था, स्टक है, उसके जहन में खटका। स्टक, खटकना। हर एफर्ट्स वर सक्सेसफुल, उसकी जो कोशिश थी वो कामयाब रही। द डिवाइस वॉज वर्किंग, वो जो आला था वो काम करने लग गया। शी फेल्ट प्राउड, उसको फ़ख्र महसूस हुआ। फेल्ट महसूस हुआ, प्राउड फ़ख्र, एंड वेरी हैप्पी, और वो खुश हुई। इनोवेटिव, इको फ्रेंडली, स्मार्ट, आरोमेटिक, ग्रीन, थ्राइविंग। इनोवेटिव जदीद, इको फ्रेंडली माहौल दोस्त, स्मार्ट ज़हीन, आरोमेटिक खुदकार, ग्रीन सब्ज़, थ्राइविंग फलना फूलना। हर इन्वेंशन वाज इनोवेटिव, उसकी जो ईजाद करदी चीज़ थी वो नई थी, जदीद थी, इनोवेटिव थी, और इको फ्रेंडली थी, माहौल दोस्त थी। मतलब ना उससे धुआं निकलता होगा, ना वो हीट अप होती होगी, ना उससे कोई बीमारी फैलती होगी, इस वजह से वो इको फ्रेंडली है। यानी माहौल के हवाले से वो दोस्ताना है जो चीज़ उसने बनाई। गार्डन वाटरिंग सिस्टम, तो वो था गार्डन को, बाग को पानी लगाने वाला सिस्टम था। इट वाज, ये था स्मार्ट एंड आरोमेटिक, ये स्मार्ट था और आटोमेटिक था। स्मार्ट का मतलब वैसे तो चालाक होता है, अलबत्ता स्मार्ट एक टेक भी होता है। जैसे एक आपका मोबाइल एक टच होता है, एक बटनों वाला था। जो बटन वाला मोबाइल है आजकल तो वो भी स्मार्ट हो चुके हैं, और जो टच है वो स्मार्ट मोबाइल है, उसमें इंटरनेट यूज़ होता है, उसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ है। सो दाओ इस तरह का कोई फंक्शन उसने दिया होगा गार्डनिंग वाटरिंग सिस्टम को,
जो कि उसने अपने गैजेट उसका ऑटोमेटिक भी था और स्मार्ट भी था। नो हर गार्डन, अब उसका जो बाग था वो ग्रीन था और थ्राइविंग था, यानी फैल और फूल रहा था। थ्राइविंग फलना फूलना, फ्लोरिश होना, तरक्की पाना, प्रोग्रेस करना। स्मार्ट का मतलब अलबत्ता छोटा भी होता है ना। हेल्पफुल मददगार, ग्रेट अजीम, लोकल मकामी, इंस्पायर्ड मुतासिर, ग्रेटफुल शुक्रगुजार, एडमायर्ड तारीफ़ की। और इनोवेशन उसकी नई ईजाद में वाज हेल्पफुल काफ़ी मदद दी, एंड ग्रेट और थी वो अजीम, सक्सेस एक बड़ी कामयाबी फॉर द लोकल कम्युनिटी वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए। मैनी वर इंस्पायर्ड, बहुत से लोग उससे मुतासिर हुए यानी इंस्पायर हुए, और ग्रेटफुल उसके शुक्रगुजार भी थे। शीना वाज एडमायर्ड बाय एवरीवन, शीना की सब ने तारीफ़ की। एडमायर मीन तारीफ़ करना या शाबाश देना। न्यू नया, एम्बिशियस पुरअज़म, कम्प्लेक्स पेचीदा, फ्यूचर मुस्तक़बिल, डेडिकेटेड वक़फ़, यानी आप किसी अपने आप को किसी काम के लिए वक़फ़ कर देते हो। पैशनेटिव, जज्बाती, यानी कि जज्बे में आना। शीना स्टार्टेड न्यू, शीना ने एक नया क्या किया, स्टार्ट किया। एम्बिशियस प्रोजेक्ट, एक और पुरअज़म, पूरी तवज्जो वाला या शौक़ वाला एक प्रोजेक्ट या मंसूबा फिर से कोई शुरू किया। दे वर मोर कम्प्लेक्स, वो उससे भी मुश्किल था। फोकसिंग ऑन फ्यूचर नीड्स, जिसके ऊपर फ्यूचर के हवाले से कुछ चीज़ें सोचना उससे जुड़ी हुई थी। शी वॉज डेडिकेटेड, उसने वक़फ़ कर दिया। एंड पैशनेट, और वो पुरजोश थी अबाउट हर वर्क, अपने काम के बारे में। टफ़, मुश्किल, वैल्यूएबल, कीमती, पेशेंट, सब्र वाला, क्लेवर, चालाक, स्ट्रॉन्गर, मजबूत से मजबूत तर, वाइज़र, अक्लमंद से अक्लमंद। शी फेस्ड टफ़ चैलेंजेस, उसको काफ़ी मुश्किलात आई। फेस, सामना होना, टफ़, मुश्किल, चैलेंजेस, मुश्किलात, बहुत सी मुश्किलात का उसने सामना किया। बट ईच फेलर, लेकिन हर नाकामी, वॉज अ वैल्यूएबल लेसन, उसको एक अहम कीमती लेसन देती थी, सबक देती थी। शी रिमेन पेशेंट, वो रही पुरसकून, बासबर, एंड क्लेवर, अलबत्ता दिमाग से काम चलाती रही। वो क्लेवर का मतलब होता है चालाक। एवरी सेटबैक मेड हर स्ट्रॉन्गर एंड वाइजर, सेटबैक होता है नाकामी, जैसे यहाँ पे फेलर लिखा है, तो हर फेलर नाकामी जो थी वो वैल्यूएबल लेसन थी। यहाँ पे एवरी सेटबैक, हर नाकामी, उसको और भी मजबूत कर देती थी, और वाइजर और अक्लमंद भी कर देती थी। द वर्ड डिफरेंट, यूनिक, शेयर्ड, सक्सेसफुल, एम्बिशियस एंड प्रोडक्टिव। डिफरेंट मुख्तलिफ, यूनिक मुनफरिद, शेयर्ड मुश्तरक यानी कि मुश्तरका दो लोगों का, और सक्सेसफुल कामयाब, हारमोनियस यानी कि हम आहंग, जैसे कोऑपरेटिव, जैसे शेयर्ड था ऐसे, प्रोडक्टिव नतीजा के। शी कोलैबोरेटेड विद डिफरेंट यूनिक माइंड्स, यानी वो उसने एक टीम की शक्ल इख्तियार कर ली। कोलैबोरेट मिल जाना, डिफरेंट मुख्तलिफ, यूनिक माइंड्स मुनफरिद दिमागों के साथ मिलकर काम होना, मतलब एक टीम वर्क की शक्ल इख्तियार कर लेना। दे हैड शेयर्ड गोल्ड, उनके एक ही मकासद थे, शेयर्ड गोल्ड मुश्तरका मकसद, एंड सक्सेसफुल आउटकम्स, और उससे जो नताइज आ रहे थे वो कामयाब थे। देयर टीम वर्क, उनका मिलजुल कर काम करना, वाज हारमोनियस, हम आहंग था, एंड प्रोडक्टिव, और उससे फल भी मिलना था, यानी काम नतीजा खेज था। यंगर, ईगर, ब्राइट, फ्यूचर, पैशनेट एंड क्रिएटिव। यंगर छोटा, ईगर बेताब, ब्राइट रोशन, फ्यूचर मुस्तकबिल, पैशनेट जज्बाती, क्रिएटिव तख्लीकी या कुछ बनाने के काबिल। शीना इंस्पायर्ड यंगर, शीना ने मुतासर किया छोटों को। ईगर स्टूडेंट, जो काफ़ी बेताब थे सीखने के हवाले से। ईगर होता है मुश्ताक, इश्तियाक, शौक़ में, और ईगर का मतलब होता है जो बेताब हो। जैसे आई एम ईगर टू मीट यू, मैं आपसे मिलने को बेताब हूँ, या मुझे आपसे मिलने का इश्तियाक है, शौक़ है। सो ईगर स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट जो बेताब थे उस प्रोजेक्ट को करने में। दिस हर न्यू ब्राइट फ्यूचर, उसने उसका एक नया मुस्तकबिल, चमकता हुआ मुस्तकबिल देखा। एंड बिकेम पैशनेट, और वो भी जज्बाती हो गए, पुरअज़म हो गए, जज्बे में आ गए। हर एग्जाम्पल स्पार्क्ड, उसी की ही वो एक मिसाल बन चुकी थी जिसने स्पार्क कर दिया। स्पार्क का मतलब होता है जैसे आप बिजली की तार को बिजली की तार से जोड़ते हो तो थोड़े से शोले निकलते हैं। जैसे आप मैच बॉक्स चलाते हो, मैचेस की तीली को, तो एक स्पार्क निकलता है, स्पार्क्ड, मतलब उसकी ही मिसाल ने एक स्पार्क दी, एक चिंगार दी द क्रिएटिव माइंड, उनके दिमागों को कि वो कुछ बनाएं तख्लीकी तौर पे जहन से। ग्लोब, आलमी, वाइड, वसी, इनोवेटिव, जदीद, यानी कि नई चीज़ जो इजाद की गई हो।
इम्पैक्टफुल असर अंगेज़, जो इम्पैक्ट का मतलब होता है असर रखना, और इम्पैक्टफुल असर अंगेज़। रिनाउंड मशहूर और रिस्पेक्टेड काबिल एहतराम। हर इन्वेंशंस गेन ग्लोबल वाइड रिकग्निशन। रिकग्नाइज से वर्ड निकला है रिकग्निशन, यानी कि पहचान। वाइड वसी, ग्लोबल पूरी दुनिया में, गेंड हासिल की, इन्वेंशन ईजाद हर उसकी। सो हर इन्वेंशन उसकी ईजाद ने हासिल किया यानी गेंड किया ग्लोबल वाइड रिकग्निशन, दुनियावी तौर पे एक वसी पहचान। उसने जो भी ईजाद की उससे उसकी पहचान होगी पूरी दुनिया में। दे वर इनोवेटिव, वो नई थी चीज़ें, एंड इम्पैक्टफुल और मुतासर कुन थी, असर रखती थी। शीना बिकेम अ रिनाउंड एंड रिस्पेक्टेड इन्वेंटर। शीना एक मौजूद बनी, मौजूद कहते हैं जो ईजाद करता हो चीज़ को, यानी इन्वेंटर। जैसे इन्वेस्ट रकम लगाना और इन्वेस्टर रकम लगाने वाला, इसी तरह इन्वेंट ईजाद करना और इन्वेंटर जो नई चीज़ ईजाद करता हो। शीना बन गई यानी बिकेम अ रिनाउंड, एक मशहूर, एंड रिस्पेक्टेड इन्वेंटर, एक काबिल इज़्ज़त इन्वेंटर यानी मौजूद। हम्बल, आजिज़, काइंड, मेहरबान, ट्रू, सच्चा, ओरिजिनल, असल, ग्रेटफुल, शुक्रगुजार, ब्लेस्ड, बाबरकत। डिस्पाइट सक्सेस, अपनी कामयाबी के बावजूद शीना रिमेन्ड, शीना रही, हम्बल यानी कि आजिज़, एंड काइंड और अच्छी। शी स्टेड ट्रू, वो हमेशा हक़ का साथ देती रही। टू हर ओरिजिनल गोल्स, अपने असल हकीकी मकासद की तरफ। शी फेल्ट ग्रेटफुल, उसने वो शुक्रगुजार रही। एंड ब्लेस्ड, और बाबरकत रही। ब्लेस्ड का मतलब होता है बाबरकत रहना और खुशकिस्मत रहना। बिगर, कम्प्लेक्स, ग्लोबल, अर्जेंट, डेडिकेटेड एंड फोकस्ड। बिगर पढ़े, कम्प्लेक्स पेचीदा, ग्लोबल आलमी, अर्जेंट फौरी यानी कि जल्दी, डेडिकेटेड वक़फ़ कर देना, और फोकस्ड मरकूज़। शी फेस बिगर मोर कम्प्लेक्स चैलेंजेस, उसको और भी बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दीज पर ग्लोबल, जो कि दुनियावी लेवल पे थे, एंड अर्जेंट प्रॉब्लम्स, और वो फौरी मसाइल थे जिनको अभी हल करना होता है, जैसे इमरजेंसी होता है। शीना रिमेन डेडिकेटेड, शीना लगी रही, अपने आप को वक़फ़ कर दिया। एंड फोकस्ड, और पूरी तवज्जो के साथ रही। बैरर, सस्टेनेबल, पायदार, क्लीन, साफ़, हेल्दी, सेहतमंद, होपफुल, पुरउम्मीद, पीसफुल, पुरअमन, और बैरर बेहतर। हर एम वाज बैरर, उसके मकासद काफ़ी पुरउम्मीद और बेहतर थे। सस्टेनेबल, और देरपा भी थे यानी पायदार थे। वर्ल्ड, अ क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर ऑल, उसका ये मकसद था कि एक साफ़ और सुथरा माहौल पूरी दुनिया के लिए, सब के लिए हो। क्लीन एंड हेल्दी, साफ़ सुथरा और सेहत बख्श इन्वायरमेंट, माहौल, फॉर ऑल, सब के लिए। शी वाज होपफुल, वो पुरउम्मीद थी। फॉर अ पीसफुल फ्यूचर, एक पुरअमन मुस्तकबिल के लिए। टायर्ड, थकी हुई, सेटिस्फाइड, मुतमिन, पीसफुल, पुरअमन, क्वाइट, खामोश, सीरीन, पुरसकून, एंड ब्यूटीफुल, खूबसूरत। एट इवनिंग, रात के वक्त, शीना फेल्ट टायर्ड, शीना को थकावट हुई, बट सेटिस्फाइड, ताहम मुतमिन थी। शी एंजॉयड अ पीसफुल, क्वाइट एटमॉस्फेयर, उसने पीसफुल और क्वाइट एटमॉस्फेयर को इंजॉय किया, मतलब लुत्फ़ उठाया। पीसफुल, पुरअमन, क्वाइट, खामोश, एटमॉस्फेयर, माहौल से। तसरीन, सनसेट वाज ब्यूटीफुल, जो पुरसकून और पुरअमन सनसेट चल रहा था वो काफ़ी खूबसूरत था।